जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका उत्कर्ष एकेडमी पर। मैं रविंद्र स्वागत करता हूं आपका आज की इस क्लास में। आज हमारी नाव और धारा वाले चैप्टर की सेकंड क्लास होने वाली है। पिछली क्लास यदि आपने नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर वह क्लास देख सकते हैं। चलिए क्लास को शुरू करते हैं, देखते हैं क्या दिया हुआ है। पहला क्वेश्चन इस तरीके से है। एक तैराक की चाल धारा की दिशा में 10 किलोमीटर प्रति घंटा है तथा धारा के विरुद्ध 6 किलोमीटर प्रति घंटा है। धारा की चाल तथा तैराक की चाल ज्ञात कीजिए। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है। क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में कि धारा की दिशा में यानी कि डाउन स्ट्रीम चाल दी है, वो कितना है 10 किलोमीटर प्रति घंटे, और वहीं अप स्ट्रीम चाल दी है यानी धारा के विरुद्ध चाल दी है आपको 6 किलोमीटर प्रति घंटे। आपसे क्या पूछा है, यहां पर आपसे उस व्यक्ति की चाल पूछी है यानी तैराक की चाल पूछी है, और वहीं नाव की चाल पूछी, और धारा की चाल पूछी है। कैसे निकालेंगे? तैराक की चाल निकालने के लिए आपको पता है कि डाउन स्ट्रीम प्लस अप स्ट्रीम डिवाइड बाय 2 करते हैं। तो करेंगे, दोनों को जोड़ेंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे। 10 प्लस 6 डिवाइड बाय 2। 10 प्लस 6 कितना होता है 16। 16 को 2 से डिवाइड करेंगे 8, यानी कितना है 8 किलोमीटर प्रति घंटे। यहां से क्या जाएगा, तैराक की चाल आ जाएगी। धारा की चाल निकालने के लिए क्या करेंगे, डाउन स्ट्रीम माइनस अप स्ट्रीम करेंगे। 10 माइनस 6 डिवाइड बाय 2 करेंगे। 10 में 6 के बच्चे 4, 4 को 2 से डिवाइड करेंगे आया 2, यानी कि कितना है 2 किलोमीटर प्रति घंटे। तैराक की चाल आ गई है 8 किलोमीटर प्रति घंटे, धारा की चाल आ गई है 2 किलोमीटर प्रति घंटे। बहुत शानदार क्वेश्चन, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन, बेसिक क्वेश्चन था। समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक नाव उदर प्रवाह में 15 किलोमीटर तथा अनुप्रवाह में 25 किलोमीटर जाती है। प्रत्येक दिशा में उसे 5 घंटे का समय लगता है, तो नाव की चाल ज्ञात कीजिए। देखो क्या दिया है क्वेश्चन में कि एक नाव है जो डाउन स्ट्रीम जाती है और अप स्ट्रीम जाती है। दोनों ही कंडीशन में चलता कितनी है 5 घंटे। दोनों ही कंडीशन में वह 5 घंटे चलती है। डिस्टेंस कितना चल रही है, डाउन स्ट्रीम में चल रही है 25 किलोमीटर। 25 किलोमीटर कितने घंटे में चल रही है, 5 घंटे में। यहां से स्पीड निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। 25 को 5 से डिवाइड करेंगे यानी कि डिस्टेंस को टाइम से डिवाइड करेंगे, स्पीड निकल जाएगा। कितना आया है 5 किलोमीटर प्रति घंटे। और क्या बोला है, अप स्ट्रीम में कितना जाती है, वह 15 किलोमीटर जाती है। कितने घंटे में, 5 घंटे में। तो यहां से आपकी डाउन स्ट्रीम चाल निकल जाएगी। कितना आएगा, यह आएगा आपका 3 किलोमीटर प्रति घंटे। वही आपका सिंपल सा क्वेश्चन बन गया है। पूछा क्या है आपसे यहाँ पे कि नाव की चाल ज्ञात कीजिए। यहां पर नाव की चाल निकालना है। आपको पता है नाव की चाल निकालने के लिए क्या करते हैं हम, डाउन स्ट्रीम प्लस अप स्ट्रीम डिवाइड बाय 2। तो 5 प्लस करेंगे 3, 2 से भाग दे देंगे। कितना है 5 प्लस 3 कितना 8 होता है। 8 को 2 से भाग देंगे, कितना आएगा अपना 4 आ जाएगा। यानी कि नाव की चाल कितनी आ जाएगी 4 किलोमीटर प्रति घंटे। कौन सा ऑप्शन रहेगा आपका, ऑप्शन सी यहां से आपका एकदम करेक्ट हो जाएगा। बेसिक क्वेश्चन था, सिंपल क्वेश्चन था, आया समझ में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आइए अगला सवाल देखते हैं। एक नाव की शांत जल में चाल 6 किलोमीटर प्रति घंटा है तथा धारा की चाल 2 किलोमीटर प्रति घंटा है। नदी में नाव स्थान ए से स्थान बी तक जाने तथा वापस आने में कुल 4 घंटे 30 मिनट का समय लेती है, तो ए से बी तक की कुल दूरी ज्ञात कीजिए। क्या दिया क्वेश्चन में कि मान लो एक पॉइंट है ए, दूसरा पॉइंट है बी। दोनों के बीच की आपको दूरी निकालना है ना। यहां पे क्या होता है कि ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी है। एक नाव जाती है तो नाव की चाल कितना दी है आपको, नाव की चाल कितना दी है 6 किलोमीटर प्रति घंटे। वहीं धारा की चाल कितना दी है आपको, वो दिया है आपको 2 किलोमीटर प्रति घंटे। तो इसकी डाउन स्ट्रीम चाल कितना हो जाएगी, 6 प्लस 2 कर देंगे यानी 8 हो जाएगा। यानी 8 किलोमीटर प्रति घंटे क्या हो जाएगी, इसकी डाउन स्ट्रीम चाल हो जाएगी, यह डी चाल हो जाएगी। अप स्ट्रीम यानी उधर प्रवाह चाल कितनी हो जाएगी इसकी, अप स्ट्रीम कितना हो जाएगा, 6 में से 2 को घटा देंगे, कितना बचेगा 4 बचेगा। 4 किलोमीटर प्रति घंटे। यानी 8 की स्पीड से जाती है, 4 की स्पीड से वापस आ जाती है। आपको क्या निकालना है कि ए से बी तक की दूरी निकालना है। आप यहां फॉर्मूला लगा सकते हो। कौन सा फॉर्मूला, कि कुल दूरी बराबर औसत
चाल इंटू कुल समय। यह फॉर्मूला क्यों लगा रहे हैं हम? क्योंकि क्या होता है कि जब एक ही दूरी को दो बार चली जाती है तो आप यहां पर औसत चाल निकाल सकते हो, और औसत चाल निकाल सकते हो तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हो, कुल दूरी बराबर औसत चाल इंटू कुल समय। इस वाले फॉर्मूला में रखेंगे ए से बी तक एक बार गया, बी से ए तक वापस आया, यानी कितनी बार चली है दूरी? दो बार चली है। मान लो यह दूरी x किलोमीटर है तो यह कितनी बार तय की? उसने दो बार तय की है, तो कुल दूरी कितना हो जाएगी? 2x बराबर औसत चाल निकालना आपको आता है, क्या होता है? 2 इंटू पहली चाल क्या है? 8 किलोमीटर प्रति घंटे। दूसरी चाल कितना है? मल्टीप्लाई करेंगे 4 बटे में 8 और 4 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 12 मल्टीप्लाई करेंगे कुल समय कितना लग रहा है? 4 घंटे 30 मिनट। 4 घंटे 30 मिनट यानी 4 सही 1/2। 4 सही 1/2 को आप क्या लिख सकते हो? 4 सही 1/2 यानी 4 दूनी 8 और 1 9, 9/2। तो ये हो जाएगा आपका 9/2। इसको सोल्व कर लेंगे, आपकी दूरी निकलकर आ जाएगी। आपको यहां पर ए से बी तक की दूरी निकालना है, यानी एक्स की वैल्यू निकालना है, तो इस दो से ये दो काट देंगे, एक इधर बचेगा, इसको सोल्व कर लेंगे। देखेंगे 2 से कटेगा आपका 2 बार में, ये 2 से कट जाएगा आपका 6 बार में। उसके बाद कितना? 3 से काटेंगे, 3 3 9, 3 से काटेगा 3 2 6, 2 से 100 काट लेंगे 4 बार में, 4 3 12, x बराबर कितना आ गया आपका? 12 है, यानी कि ए से बी तक कुल दूरी कितना हो जाएगी? 12 किलोमीटर। कौन सा ऑप्शन रहेगा? ऑप्शन डी यहां से आपका एकदम करेक्ट हो जाएगा। आया समझ में? आसान सा क्वेश्चन था, कुछ नहीं करना है। जब भी एक चीज ध्यान रखना है कि कोई सी भी एक दूरी को जब 2 बार चला जाता है, 2 से अधिक बार चला जाता है, तो क्या करोगे आप? वहां पर औसत चाल वाला फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो। आया समझ में? बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आइए अगला सवाल देखते हैं। शांत जल में एक नाव 13 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाती है तथा धारा का वेग 4 किलोमीटर प्रति घंटा है। धारा के अनुकूल 64 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा? यहां टाइम निकालना है। क्या कह दिया क्वेश्चन में कि शांत नाव की चाल दी है, बोट की चाल कितना दी है आपको? वो दिया 13 किलोमीटर प्रति घंटे। वहीं धारा की चाल यानी स्ट्रीम की चाल कितना दी है आपको? वह दिया है 4 किलोमीटर प्रति घंटे। अब क्या निकालना है आपको? यहां पर अनुकूल जा रही है, यानी कि क्या हो रहा है? डाउन स्ट्रीम जा रही है। तो डाउन स्ट्रीम कैसे निकालेंगे आप? कि धारा में की चाल में आप नाव की चाल को जोड़ देते हैं। तो 13 + 4 कितना? 17 हो गए, यानी कि उसकी स्पीड कितना हो गई? अब स्पीड कितना हो गई उसकी? डाउन स्ट्रीम हो जाएगी 17 किलोमीटर प्रति घंटे। क्यों हो जाएगी? ये क्या हो उसकी? अनुप्रवाह चाल, अनुप्रवाह, या इसको कहते हैं अनुकूल। ठीक है, अनुकूल और अनुप्रवाह एक ही होता है। बोट की चाल प्लस स्ट्रीम की चाल हमने जोड़ लिया, कितना होगा? 17 किलोमीटर प्रति घंटे। कितना दूरी कवर करना है? 68 किलोमीटर दूरी इसको जाना है। तो टाइम निकालने के लिए क्या करते हैं हम? डिस्टेंस अपॉन स्पीड करते हैं। डिस्टेंस कितना ट्रेवल करना है? 68 किलोमीटर ट्रेवल करना है। चाल क्या है यहाँ पर? 17 है, डिवाइड कर देंगे 17 चुके 68, यानी टाइम कितना है? 4 घंटे। कितना टाइम लगने वाला है? 4 घंटे समय लगने वाला है। ए ऑप्शन यहां से आपको एकदम करेक्ट हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन था, आया समझ में? बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। शांत जल में एक नाव की गति 6 किलोमीटर प्रति घंटा है और धारा की गति 1.5 किलोमीटर प्रति घंटे है। एक आदमी 22.5 किलोमीटर की दूरी पर एक स्थान पर जाता है और वापस आता है, उसके द्वारा लिया गया कुल समय क्या है? देखेंगे क्या दिया क्वेश्चन में? बोट की चाल दी है। बोट की चाल कितना दी है आपको? 6 किलोमीटर प्रति घंटे। और वहीं स्ट्रीम की जो चाल है वो कितना है? 1.5 किलोमीटर प्रति घंटे। अब तो इसकी डाउन स्ट्रीम चाल कितना हो जाएगी? डाउन स्ट्रीम में दोनों को जोड़ लेंगे, कितना हो जाएगा? 7.5 किलोमीटर प्रति घंटे। यानी कि ये क्या हो जाएगी इसकी अनुकूल चाल, ये हो जाएगी। प्रतिकूल चाल कितनी हो जाएगी इसकी? प्रतिकूल यानी कि अपस्ट्रीम कितना हो जाएगी? माइनस कर लेंगे, ये हो जाएगा आपका 4.5 किलोमीटर पर आवर, है ना। अब क्या पूछा है?
क्या बोला क्वेश्चन में कि 22.5 किलोमीटर दूरी स्थान पर जाता है और वापस आता है। तो वही फॉर्मूला आप कुल दूरी बराबर औसत चाल इंटू कुल समय वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हो, यहां पर बिल्कुल करेंगे। तो देखेंगे कुल दूरी कितना है, ये वाला फॉर्मूला लगेंगे कि टोटल डिस्टेंस इक्वल्स टू एवरेज स्पीड इनटू टोटल टाइम, ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया उसने, 22.5 किलोमीटर एक तरफ से गया है और एक तरफ गया है वापस आया है, यानी कि यह दूरी से 2 बार तय की है, इस 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे। एवरेज स्पीड निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, 2 इंटू पहली चाल कितना है 7.5, दूसरी चाल कितना है 4.5 बटे में दोनों को जोड़ कर लिखेंगे 7 4 11 और 1 12। क्या निकालना है आपको, कुल टाइम निकालना है। कुल टाइम निकालने के लिए क्या करेंगे, यहां रखेंगे x। सोल्व कर लेंगे इसको, ये 2 से 2 कट जाएगा। अब देखें इसको काटेंगे, ये पॉइंट से पॉइंट कटा, 75 से कट रहा है कि 3 बार में कटेगा, 75 से 3 बार में कटेगा, यहां आएगा 3, ठीक है, 5 3 15 7 21 22, ठीक। उसके बाद क्या है, पॉइंट हटाएंगे, इसे 0 लगा लेंगे, 3 से काटेंगे इसको, कितने में कटेगा 15 बार में कट रहा है, 15 3 45, 15 से इसको काटेंगे कितने 15 8 120, ये एक सीधा चल जाएगा, ये जाएगा x बराबर कितना जाएगा आपका 8 घंटे, यानी कि उस नाव को वह दूरी तय करके वापस आने में कुल कितना समय लगेगा, 8 घंटे का समय उसको लगने वाला है। कौन सा ऑप्शन रहेगा, ऑप्शन ए यहां से आपका एकदम करेक्ट हो जाएगा। आया समझ में, ये फॉर्मूला ध्यान रखना है हमको कि कुल दूरी बराबर औसत चाल इंटू कुल समय, इससे काफी क्वेश्चन आप सोल्व कर लेते हो। आसान सा क्वेश्चन था, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए अगला सवाल देखते हैं। एक आदमी धारा के अनुकूल 10.2 किलोमीटर की दूरी 18 मिनट में तय कर सकता है। यदि धारा की गति 3.5 किलोमीटर प्रति घंटा है तो धारा के प्रतिकूल 121.5 किलोमीटर की दूरी तय करने में उसे कितना समय लगेगा। क्या दिया क्वेश्चन में कि व्यक्ति जो है पहले कहां जा रहा है, अनुकूल जा रहा है। कैसे जा रहा है, अनुकूल, यानी कि कैसे जा रहा है, डाउन स्ट्रीम जा रहा है। कितना किलोमीटर गया है वो, 10.2 किलोमीटर गया है। यह दूरी किलोमीटर में दी है, कितना समय लगेगा उसको लगा है 18 मिनट का समय, उसको लगा है 18 मिनट का समय। तो देखेंगे 18 मिनट है, इसको घंटे में बदलेंगे, कैसे बदलेंगे, 60 से डिवाइड करेंगे, 60 से नीचे डिवाइड करेंगे, ऊपर जाकर क्या हो जाएगा 60 यहां पर मल्टीप्लाई हो जाएगा, पॉइंट से 0 कट जाएगा, 6 से काटेंगे 6 3 18, 3 से काटेंगे इसको 3 3 9 हो जाएगा, 3 चौके 12, यानी कि उसकी अनुकूल चाल कितनी आ गई है, अनुकूल चाल यानी कि d बराबर कितना आ गया आपको, उसका 34 किलोमीटर प्रति घंटे। और क्या दिया हुआ आपको, यहां पर धारा की चाल दी है, यानी धारा की चाल कितना दिया है आपको, धारा की चाल यानी स्ट्रीम चाल कितना दिया है 3.5 किलोमीटर। तो क्या यहां से आप उसकी प्रतिकूल चाल निकाल सकते हो, बिल्कुल निकाल सकते हैं। प्रतिकूल चाल निकालने के लिए क्या करेंगे, पहले तो हम जो अनुकूल चाल है उससे हम नॉर्मल चाल निकालेंगे, ठीक है, फिर नॉर्मल चाल में से हम क्या करेंगे, धारा की चाल को घटा देंगे। आया समझ में, तो क्या करना है, आप क्या करोगे, 34 में से आप पहले क्या घटाओगे, ये 3.5 घटाओगे, ये क्या हुआ, हमने अनुकूल चाल में से धारा की चाल घटा दी, हमारी नॉर्मल चाल निकल गई है। अब नॉर्मल चाल में से हम क्या करेंगे, धारा की चाल को फिर घटाएंगे। क्यों घटाएंगे, क्योंकि हमें प्रतिकूल चाल उसमें से निकालना है। तो वापस इसमें से क्या करोगे आप, 3.5 को घटा दोगे। तो कुल मिलाकर क्या करना है, 34 में से आपको 7 घटाना है, 34 में से 7 घटाना है आपको, कितना बचेगा, ये बचेगा आपका 27, यानी कि आपकी जो अपस्ट्रीम चाल है ये क्या होता है, प्रतिकूल चाल कितने आ गई है आपकी, प्रतिकूल चाल ये आ गई आपकी 27 किलोमीटर प्रति घंटे। अब कितना दूरी तय करना है आपको, प्रतिकूल दूरी आपको कितनी दी है, 121.5 किलोमीटर की दूरी आपको तय करना है। आपकी चाल कितनी रहेगी, यहां पर यहां की चाल रहेगी 27 किलोमीटर प्रति घंटे। आप यहां से समय निकाल सकते हो, बिल्कुल निकाल सकते। कैसे निकालेंगे, पॉइंट हटाया, नीचे लगाएंगे 0। अब क्या करना है, 9 से काटेंगे, 9 3 27, 9 से काट लो, 9 एकम 9, 3 बचे, 9 3 27, 4 बचे, 9 5 45। वापस 3 से काट लेते हैं, 3 से काटेंगे, 3 3 3 चौके 12, 1 बचे, 3 बचे 15। नीचे
जीरो बचा है, यहां लग जाएगा पॉइंट, यानी कितना हो जाएगा 4.5 घंटे लगेंगे वह दूरी प्रतिकूल दिशा में तय करने में। कौन सा ऑप्शन रहेगा? ऑप्शन सी यहां से आपका एकदम करेक्ट हो जाएगा। आसान सा क्वेश्चन था, थोड़ा सा समझना था हमें। देखो यहां चीजें समझने वाली होती है कि अनुकूल चाल से हम पहले नॉर्मल चाल निकालते हैं, फिर हम उसमें प्रतिकूल चाल निकालते हैं। या तो डायरेक्ट क्या करो, आप अनुकूल चाल में से आप धारा की चाल को दुगुना करके घटा दो। 34 में से आप यहाँ 3.5 का दुगुना यानी 7 घटा सकते थे, 34 में 7 गए, कितना बचे आपका 27 बचे। तो आपकी प्रतिकूल चाल कितना आ गई है? 27 किलोमीटर प्रति घंटे। 27 किलोमीटर प्रति घंटा आपकी प्रतिकूल चाल आ गई है। प्रतिकूल दूरी कितना तय करना है आपको? 121.5 किलोमीटर दूरी आपको तय करना थी। उसमें समय कितना लगा आपको? 4.5 घंटे, यानी 4.5 घंटे। आया समझ में? बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आइए चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कोई मोटर बोट शांत जल में 36 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है। यह धारा के विपरीत दिशा में यानी कि प्रतिकूल दिशा में 1 घंटे 45 मिनट में 56 किलोमीटर जाती है। उतनी ही दूरी को धारा की दिशा में तय करने में उसे कितना समय लगेगा? क्या बोला है क्वेश्चन में? सबसे पहले क्या दिया है आपको? शांत जल में मोटर बोट की चाल दी है, ठीक है। यानी मोटर की चाल कितनी दी है आपको? मोटर की चाल दिया हुआ है 36 किलोमीटर प्रति घंटे, इतना दिया हुआ है। अब क्या बोला है कि 56 किलोमीटर जाती है। कैसे जाती है? वह प्रतिकूल जाती है, प्रतिकूल जाती है, 56 किलोमीटर जाती है। कितने समय लगता है? 1 घंटा 45 मिनट। क्या बोल रहा है? 1 घंटा 45 मिनट। अब 1 घंटा तो है, 45 मिनट को क्या करेंगे हम? 45 को करेंगे 60 से डिवाइड, कितना आया देखेंगे इसको, करेंगे 15 3 45, 15 चौक 60, ठीक है। तो कितना जाएगा? 1 सही 3/4, 1 सही 3/4 आया। 4 एकम 4, 4 3 7, कितना हो जाएगा? 7/4, यानी 1 घंटा 45 मिनट बराबर होता है 7/4। देखेंगे 7/4 बटे ऊपर 4 ऊपर चल जाएगा, यहां जाएगा, काटेंगे 7 चौक 7 8 56, 8 चौक 32, यानी प्रतिकूल चाल कितना आ गई है? इसकी प्रतिकूल चाल आ गई है 32 किलोमीटर प्रति घंटे। ये कन्वर्जन आपको आता है। क्या किया? देखो हमने क्या दिया था? 1 घंटे 45 मिनट, तो 1 घंटा तो इसे रहने दिया। 45 मिनट को क्या किया हमने? इसको फ्रैक्शन बदला। कैसे बदला? 45 को हमने 60 से डिवाइड किया, कितना आया? 3/4, 3/4 घंटे आ गया है। 1 घंटे पहले था, 3/4 अब हो गया है। कुल मिलाकर कितना हो गया? 1 सही 3/4, इसको सोल्व किया, कितना आया? 7/4। प्रतिकूल चाल कितना आ गई है इसकी? 32 किलोमीटर प्रति घंटे। मोटर बोट की चाल कितना थी? 36 किलोमीटर प्रति घंटे। अब क्या तय करना है उसको? उतनी ही दूरी उसको अनुकूल जाना है, उतनी ही दूरी अनुकूल जाना है। कितना दूरी तय करना है उसको? 56 किलोमीटर की दूरी तय करना है। अब कहां जाना है उसको? अनुकूल जाना है, यानी कि धारा की दिशा में जाना है। तो आपको अनुकूल यहां पर गति होना चाहिए आपके पास। अनुकूल गति कैसा निकालेंगे? मोटर बोट की चाल कितना? 36 है, प्रतिकूल चाल कितना है? 32 है। तो देखो मोटर बोट में से आप उसकी डाउन स्ट्रीम चाल निकाल दोगे, उसकी अप स्ट्रीम चाल को माइनस कर दोगे, तो आपको धारा की चाल निकल जाएगी। 36 में से आप क्या करोगे? 32 घटाओगे, कितना बचा? ये 4 बचा, यानी आपको क्या जाएगा? यह आपकी धारा की चाल आ गई। कितना आ गई? धारा की चाल कितनी आ गई है? 4 किलोमीटर प्रति घंटे। धारा की चाल आ गई है 4 किलोमीटर प्रति घंटे। आपको जाना किधर है? आपको अनुकूल जाना है, यानी कि आपको मोटर बोट में आपको धारा की चाल को जोड़ना पड़ेगा। 36 यह है, 4 और जोड़ दोगे, कितना हो गया? 36 + 4 कितना हो जाएगा? यह हो गया 40 हो गया। यानी आपकी जो यानी कि जो अनुकूल चाल कितना हो गई है? अनुकूल चाल कितना हो गई है? 40 किलोमीटर प्रति घंटे। 56 किलोमीटर जाना है, किस स्पीड से जाएगा? 40 की स्पीड से जाएगा। आपको समय निकालना है, कैसे निकालेंगे? यहां पर क्या करेंगे? 2 से डिवाइड करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे, 4 एकम 4, 14 जो 56 होता है, 4 से नीचे डिवाइड करेंगे 10। फिर क्या करेंगे हम? 2 से डिवाइड कर लो उसको, कितना बच रहा है? 7, नीचे बचा है 5, कितना जाए? 7/5 आया है, यानी 5 एकम 5, 2 7, ये जाएगा ये 1 घंटे 1 सही 2/5 घंटे। अब कितना आया है? 1 सही 2/5 घंटे आया है। अब इस 2/5 को क्या करेंगे हम? वापस मिनट में बदलेंगे। कैसे बदलेंगे? 2/5 को मिनट में बदलने के लिए क्या करेंगे हम? 60 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे,
5 से काटेंगे कितना है 12 पंच 60, कितना है 12 दूनी 24, यानी कि 2/5 बराबर कितना होता है 24 मिनट। 24 मिनट होता है, यानी कितना समय लगेगा उसको 1 घंटे 24 मिनट का समय उसको लगेगा। कौन सा ऑप्शन रहेगा आपका? ऑप्शन डी यहां से आपका एकदम करेक्ट हो जाएगा। कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है, सिंपल सा क्वेश्चन था, सिर्फ थोड़ा सा आपको कैलकुलेशन या कन्वर्जन में ध्यान रखना है। बाकी एक चीज हमेशा ध्यान रखना है कि यहां पर प्रतिकूल चाल दी है या मोटर बोट की चाल दी है, हमें यहां से अनुकूल चाल निकालने के लिए क्या करते हैं, हम पहले धारा की चाल निकालेंगे, फिर हम उस नॉर्मल चाल में उसको जोड़ देंगे। आया समझ में? प्रतिकूल चाल कितना 32 है, मोटर की चाल कितना है 36 है, दोनों का अंतर लेंगे कितना आया है 4 आया है। 4 क्या है? धारा की चाल। देखो ये चीजें हैं, आपको समझना होगी। क्या समझना होगी देखते हैं इसमें। देखो कि क्या करते हैं हम कि नाव की चाल, नाव प्लस धारा की चाल जब करते हैं हम, ये क्या निकलता है ऐसे, यह अनुकूल चाल निकल जाता है, और नाव की चाल में से हमें धारा की चाल घटा देते हैं तो क्या निकल जाता है? प्रतिकूल चाल निकल जाता है। ये दो इक्वेशन है। अब इसमें क्या होता है कि मान लो आपको धारा की चाल निकालना है, तो क्या करोगे आप? नाव की चाल को इधर ले जाओगे, इसमें से माइनस कर दोगे तो आपकी धारा की चाल निकल जाएगी। इस वाले इक्वेशन में से आप निकाल सकते हो। कैसे निकालेंगे? धारा की चाल निकालना है तो धारा की चाल उधर ले जाओगे, प्रतिकूल इधर लाओगे। जैसे नाव में से क्या करोगे आप? यहां प्रतिकूल को हटा दोगे तो क्या करोगे? यह निकल जाएगी आपकी धारा की चाल। ये फॉर्मूला हमें ध्यान रखना है। इतना सा ही कॉन्सेप्ट जो है नाव और धारा में होता है। आया समझ में? ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए अगला सवाल देखते हैं। एक आदमी शांत जल में 10 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से नाव चला सकता है यदि उसे उदर प्रवाह में चलने में समय अनुप्रवाह में चलने के समय का तिगुना लगता है तो नदी की धारा की गति ज्ञात कीजिए। क्या दिया क्वेश्चन में कि एक व्यक्ति जो है वह डाउन स्ट्रीम जाता है और अप स्ट्रीम जाता है। इसमें टाइम दिया हुआ है, टाइम कितना दिया हुआ है? यह बोला है कि जो अनुप्रवाह जा रहा है, अनुप्रवाह जा रहा है और उदर प्रवाह जा रहा है, उसको समय लग रहा है तिगुना लग रहा है। यानी कि यहां उसको मान लो 1 घंटा 1 यूनिट समय लग रहा है, यहां उसको 3 यूनिट समय लगेगा। तो ये बोला है तो टाइम कितना लग रहा है? डाउन स्ट्रीम उसको 1 मिनट 1 घंटा जो भी 1 यूनिट समय लगेगा, तो अप स्ट्रीम में कितना लग रहा है? 3 समय लग रहा है। आपको पता है स्पीड जो है टाइम का उल्टा होता है, यानी यहां पर स्पीड कितना हो जाएगी? स्पीड हो जाएगी 3 और यहां पर हो जाएगी 1। यह डाउन स्ट्रीम यानी कि यह अनुकूल है, यह प्रतिकूल है। क्वेश्चन में क्या दिया आपको? शांत जल में उसी नाव की गति दी है। क्या दिया हुआ? शांत जल में नाव की गति दी है। आपको पता है कि आप नाव की गति कैसे निकाल सकते हो? नाव की गति निकालेंगे, डाउन स्ट्रीम प्लस अप स्ट्रीम चाल को जोड़कर 2 से डिवाइड करते हैं तो हमें क्या निकल जाता है? नाव की गति निकल कर आ जाती है। तो क्या करेंगे? यहां पे जोड़ेंगे हम 3 + 1 डिवाइड बाय 2 करेंगे। 3 और 1 कितना? 4। 4 को 2 से डिवाइड करेंगे कितना? 2। कितना आया? 2। यानी 2 यूनिट है। मान लो यह x है, ठीक है। ये 2x की वैल्यू कितनी आई आपकी? 2x की वैल्यू कितनी आई? 10 दी है क्वेश्चन में। यही बोला है क्वेश्चन में। नाव की चाल दी है कितना? 10 किलोमीटर प्रति घंटे। तो यहां से x कितना आ जाएगा? 5। यानी कि देखेंगे यहां रखेंगे, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 15। यानी कि उसकी अनुकूल चाल कितना है? अनुकूल चाल है 15 किलोमीटर प्रति घंटे और प्रतिकूल चाल कितना है? 5 किलोमीटर प्रति घंटे। अब आपसे क्या पूछा है? यहां पर आपसे जो नदी की धारा है उसकी चाल पूछी है। धारा की चाल निकालने के लिए क्या करते हैं हम? धारा की चाल निकालने के लिए आपको पता है डाउन स्ट्रीम माइनस अप स्ट्रीम डिवाइड बाय 2 करते हैं। तो देखेंगे 15 में से 5 डिवाइड घटा देंगे, 15 - 5 बटे में करेंगे 2। 15 में से 5 गए, कितने बचे? कितने बचे? 10 है। 10 को 2 से डिवाइड करेंगे, कितना आया? 5 आया। यानी कि धारा की चाल कितनी आ गई है? 5 किलोमीटर प्रति घंटे। आया समझ में? ये वाला तरीका जो है आप यहां पर अप्लाई कर सकते हो। ये तरीका ध्यान रखना, बहुत अच्छा स्टैंडर्ड तरीका है जो कि आप मैक्सिमम क्वेश्चन में अप्लाई कर सकते हो। इतना सा कॉन्सेप्ट है कि जो टाइम है वह स्पीड का उल्टा होता है। तो आपको क्या दिया था? यहां अनुकूल और प्रतिकूल चाल में रेशियो दिया था 1/3 समय लग रहा था।
यानी कि उसको अनुकूल जाने में समय लग रहा था मान लो 1 यूनिट, तो प्रतिकूल में लग रहा है उसको 3 यूनिट। मान लो x समय लग रहा था जाने में, तो 3x समय लगेगा उसको वापस आने में। तो उनकी स्पीड कितना हो जाएगी, उल्टा हो जाएगी। आपको पता है नाव की चाल कैसे निकाल सकते हैं हम, कि आने और जाने की चाल यानी कि अप स्ट्रीम प्लस डाउन स्ट्रीम, अनुकूल प्लस प्रतिकूल डिवाइड बाय 2 करेंगे, तो यहां से आगे क्या हो जाएगा, आपकी नाव की चाल आ जाएगी। तो हमने क्या देखा कि नाव की चाल आप कितनी दी, क्वेश्चन में 10 दिया हुआ है, आप यहां पर रख के देखा हमने कि x बराबर कितना आया, मेरा 5 आ गया। x बराबर 5 आया तो आप यहां डायरेक्ट भी रख सकते थे कि 3 - 1 करते, 2 को फिर 2 से डिवाइड करते, इतना 1 आया, यानी आपको 1 यूनिट की वैल्यू निकालना थी। 1 यूनिट की वैल्यू कैसे क्यों निकालना थी, क्योंकि धारा की चाल निकालने के लिए क्या करते हैं हम कि डाउन स्ट्रीम माइनस अप स्ट्रीम डिवाइड बाय 2, d माइनस यू डिवाइड बाय 2 करेंगे। 15 में से 5 गए, कितने बचे, 10 बचे, 10 को 2 से भाग दिया, कितना 5 आया, यानी कि यहां पर आपकी जो धारा की चाल कितनी आ गई है, 5 किलोमीटर प्रति घंटे। ये कॉन्सेप्ट आप समझ लो, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, बहुत आसान कॉन्सेप्ट है, काफी क्वेश्चन इससे डायरेक्टली एग्जाम में पूछ जाते हैं। कहीं कुछ नहीं करना है आपको, थोड़ा सा जो है चीजें उसको ध्यान से समझना है। आया समझ में, बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए अगला सवाल देखते हैं। एक नाव अनुप्रवाह में निश्चित दूरी 5 घंटे में तय करती है, लेकिन ऊर्ध्व प्रवाह में वापस आरंभिक दूरी पर लौटने में उसे 8 घंटे लगते हैं। यदि धारा का वेग 3 किलोमीटर प्रति घंटा है तो शांत जल में नाव की गति क्या है। इस क्वेश्चन को करने का आपको डायरेक्ट शॉर्टकट तरीका बताया था। क्या करना है कि पहला समय लिखना है 5, दूसरा समय लिखना है कितना है 8, दोनों को जोड़ना है, बटे में दोनों का अंतर लेना है, 5 और 8 का अंतर कितना आएगा, 3 आएगा, मल्टीप्लाई करना है धारा की चाल से। धारा की चाल कितना दी है, धारा की चाल आपको दिया हुआ है इसमें 3 किलोमीटर प्रति घंटे, 3 सोल्व करना है, 3 से 3 कटेगा, कितना बचा 8 5 13, यह जाएगा आपको 13 किलोमीटर प्रति घंटे क्या जाएगा, यहां से आपकी नाव की चाल आ जाएगी। सिंपल सा सोल्यूशन है इसका। तो ये डायरेक्ट तरीका है, आप यह आपको याद नहीं रहे कि कहां अप्लाई करना है, तो इसके लिए एक तरीका और है, कैसे करेंगे देखेंगे। वही डाउन स्ट्रीम प्लस अप स्ट्रीम, टाइम कितना दिया हुआ है, इसको लग रहे हैं 5 घंटे, इधर से लग रहा है इसको 8 घंटे। स्पीड कितना हो जाएगी, स्पीड उल्टा हो जाएगी, 8 और 5 देखेंगे तो क्या हो जाएगा, नाव की चाल कितना हो जाएगी, नाव की चाल हो जाएगी, यहां से दोनों को जोड़ेंगे, 8 + 5 कितना होता है 13, 13 डिवाइड बाय 2, ये कि नाव की चाल हो गई। धारा की चाल कितनी हो गई है, 8 में से 5 गए, कितने बचे 3, 3 डिवाइड बाय 2, ये x में है, ध्यान रखना यहां पर सिर्फ रेशियो निकालते हैं हम। ये हो गया, क्या दिया क्वेश्चन में, धारा का वेग दिया है कितना 3 किलोमीटर प्रति घंटे, इसकी यूनिट 3/2 की वैल्यू दी है आपको 3, यहां से 3 से 3 कट जाएगा, x बराबर कितना बचा आपका 2 आया है, यानी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 आ जाएगी। नाव की चाल निकालना थी, यहां पर x की जगह 2 रखेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से 2 गया, कितना बचा 13 गया, यानी कितना आ गया 13 किलोमीटर प्रति घंटे क्या आ गया, नाव की चाल आ जाती है। ये वाला वही तरीका है जो आपको मैंने पहले बताया था, मैंने कहा था आपसे कि ये वाला तरीका आप काफी क्वेश्चन में अप्लाई कर सकते हो। ये जो तरीका है ये स्पेशल इसी क्वेश्चन के लिए है। यदि आप इससे यहां से उल्टा पूछ लिया जाए कि यहां आपको नाव की चाल देकर धारा की चाल पूछ लिया जाए, तो आप ये तरीका अप्लाई नहीं कर सकते हो, बट ये तरीका अप्लाई कर सकते हो। इसलिए आपको क्या है, दोनों तरीके पता होना चाहिए कहां पर कौन सा तरीका लगा सकते हैं। आया समझ में, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए अगला सवाल देखते हैं। किसी मोटर बोट की शांत जल में चाल 45 किलोमीटर प्रति घंटा है। यदि धारा के अनुकूल 80 किलोमीटर की दूरी तय करने में मोटर बोट 1 घंटा 20 मिनट का समय लेती है, तो उतनी ही दूरी धारा के विपरीत दिशा में तय करने में वह कितना समय लेगी। क्या दिया है क्वेश्चन में कि मोटर बोट की चाल कितना दिया हुआ है आपको, मोटर बोट की चाल दिया हुआ है 45 किलोमीटर प्रति घंटे। अब क्या बोला है क्वेश्चन में कि वह अनुकूल जाती है, कितना जाती है 80 किलोमीटर, यानी 80 किलोमीटर की दूरी तय करती है, कितने समय में तय करती है 1 घंटे 20 मिनट। अब 1 घंटा है 20 मिनट है, 20 मिनट को आप क्या करो फ्रैक्शन बदलोगे, 60 से डिवाइड करोगे, कितना यहाँ है, ये आ जाएगा आपका 1/3, कितना हो गया है 1 सही 1/3 हो जाता है, 3 एकम 3 और 1 4, 4/3 घंटे। तो डाउन स्ट्रीम कितना जाता है 80 किलोमीटर जाती है बोट, कितना समय जाती है 4 सहित 4/3, यानी 3 ऊपर चल जाएगा, कितना जाएगा
ये आ गया आपका 20, यानी कि डाउन स्ट्रीम चाल आ गई उसकी 20 या 60 किलोमीटर प्रति घंटे। ये उसकी डाउन स्ट्रीम चाल आ गई है 60 किलोमीटर प्रति घंटे। यहां से आपको क्या निकालना है, यहां से उसके प्रतिकूल चाल निकालना है, क्योंकि वही 80 किलोमीटर की दूरी अब वह प्रतिकूल यानी कि विपरीत दिशा में तय करने वाली है। उसके लिए क्या चाहिए आपको, प्रतिकूल चाल चाहिए। प्रतिकूल चाल के लिए पहले आपको क्या चाहिए, आपको यहां पर धारा की चाल चाहिए। धारा की चाल कैसे निकालेंगे कि जो डाउन स्ट्रीम चाल है उसमें से हम मोटर बोट की चाल पहले घटा देंगे। क्या करेंगे, 60 में से हम पहले 45 घटाएंगे तो क्या निकल जाएगा, हमारा 15 आया है। 15 क्या आ गया है, ये आ गया है हमारा, ये आपके धारा की चाल आ गई है। धारा की चाल कितना आ गई है, 15 किलोमीटर प्रति घंटे। अब क्या बोला है क्वेश्चन में कि प्रतिकूल जाने में कितना समय लगेगा वो निकालना है हमको। तो मोटर बोट की चाल कितना है, 45 किलोमीटर प्रति घंटे। उसमें से हम धारा की चाल घटा देंगे, 15 को घटा दिया, कितना बचा, ये बचेगा हमारा 30 किलोमीटर प्रति घंटे। 30 किलोमीटर प्रति घंटे क्या आ गई है, ये हमारी अप स्ट्रीम चाल आ गई है, यानी कि क्या आ गई है, ये प्रतिकूल चाल आ गई है। प्रतिकूल चाल किसकी स्पीड क्या आ गई हमारी, 30 किलोमीटर प्रति घंटे। कितना दूरी तय करना है उसको, 80 किलोमीटर की दूरी तय करना है। क्या करेंगे हम, 80 को 30 से भाग दे देंगे, कितना बचेगा देखेंगे, 3 से काटेंगे इसको, 3 दूने 6, 7, 8, बचेंगे 2/3। 2/3 कितना होता है, 2/3 को क्या करेंगे हम, वापस हम मिनट में बदलेंगे। कैसे बदलेंगे, 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये बचा 40, यानी कि कितना आ गया यहाँ पर 40। कितना आ गया यहाँ पे, इसको लिखेंगे 2 घंटे 40 मिनट का समय उसको लगने वाला है। कौन सा ऑप्शन रहेगा आपका, ऑप्शन ए यहां से आपका एकदम करेक्ट हो जाएगा। 2 घंटे 40 मिनट का समय लगेगा उसको 80 किलोमीटर दूर जाने में प्रतिकूल दिशा में। आया समझ में। ये चीज थोड़ा सा ध्यान रखना है कि किसमें से किसको माइनस करना है। अनुकूल जो चाल थी उसमें से हमने मोटर बोट की चाल घटा दिया तो हमें धारा की चाल निकल गई। फिर धारा की चालों क्या किया हमने कि जो मोटर बोट की चाल थी उसमें से वापस धारा की चालों घटा दिया तो क्या निकल गया हमारा प्रतिकूल चाल निकल कर आ जाती है। आपको मैंने कन्वर्जन बता दिए थे पिछली क्लास में, आपको मैं अच्छा समझाया था। यदि आपने क्लास नहीं देखी हो तो आप पिछली क्लास में जरूर देखें, उसमें मैंने इसको पूरा बेसिक से पूरा क्लियर किया है। एक एक फॉर्मूला, एक एक टर्म्स को आपको मैंने पूरा अच्छे से उसमें समझाया हुआ है। आया समझ में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। आइए चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दो नाव ए तथा बी 108 किलोमीटर की दूरी पर स्थित दो स्थानों से एक दूसरे की ओर रवाना होती है। शांत जल में नाव ए तथा बी की चाल क्रमशः 12 किलोमीटर प्रति घंटा और 15 किलोमीटर प्रति घंटा है। यदि ए धारा के अनुकूल तथा बी धारा के विपरीत दिशा में चल रही है तो वह परस्पर कितने समय बाद मिलेगी। देखो क्वेश्चन पढ़ने में बहुत बड़ा लगा, ठीक है, इसको सोल्व करोगे आप थोड़ा बड़ा लगेगा आपको, बट बहुत आसान सॉल्यूशन है। लेकिन क्या करेंगे कि दूरी कितना दी है आपको, जैसे 2 पॉइंट है ए और बी। सो नाव है ए यहां से चल रही है, बी जो नाव है यहां से चलेगी, यह चल रही है डाउन स्ट्रीम से, यह चल रही है अप स्ट्रीम से, है ना। इसकी चाल कितना दी है आपको 12 किलोमीटर प्रति घंटे, इसकी चाल कितना दी है 15 किलोमीटर प्रति घंटे। अब देखो यहां पर जो धारा की चाल है वह नहीं दी है तो उसकी हमें जरूरत भी नहीं है, ठीक है। पहले वो समझ लो, मान लो उसको एक, हमें जो धारा की चाल मान लो x है, ठीक है, जो धारा है आपकी वह कितनी है x है, तो इसकी जाने की चाल कितनी हो जाएगी, यहां से हो जाएगी 12 + x किलोमीटर प्रति घंटे। बी वाली की चाल कितनी हो जाएगी 15 - x किलोमीटर प्रति घंटे, यानी क्या हो जाएगी, ये डाउन स्ट्रीम चाल हो गई, ये अप स्ट्रीम चाल हो गई। कुल दूरी करना कितना तय है 108 किलोमीटर, यानी कि यहां कितना है 108 किलोमीटर की दूरी यहां से यहां तक है। 108 किलोमीटर की दूरी तय करना है। देखो दोनों अपोजिट डायरेक्शन चल रही है, दो नाव है, वह ट्रेन वाला कॉन्सेप्ट लगेगा यहाँ पे, दोनों ही अपोजिट डायरेक्शन चल रही है तो क्या हो जाएगा, इनकी चालें जुड़ जाएगी, ठीक है। तो पहले की चाल कितना है, ये हो जाएगा 12 + x किलोमीटर प्रति घंटे। इसकी चाल कितना है, प्लस करना है यहां पे अपनों को 15 - x किलोमीटर प्रति घंटे। अब देखो इसलिए मैंने बोला था कि यहां पर आपको धारा की चाल की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि यहां पर क्या है, देखो धारा की चाल क्या है, दोनों कट गई। आया समझ में। तो इसको आप डायरेक्ट भी कर सकते थे, कैसे कर सकते थे कि 108 यानी 108 किलोमीटर की दूरी तय करने में दोनों की चाल हमें सिर्फ जोड़ना है,
12 प्लस 15 कितना होते हैं, ये होता है 27। 27 से हम 108 को काटेंगे, कितना में कटेगा, 4 बार में कटेगा, यानी कितना समय लगेगा, 4 घंटे का समय लगने वाला है। कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन ए यहां से आपका एकदम करेक्ट हो जाएगा। इसलिए आपको मैंने स्टार्टिंग में बोला था यहां पर एक्स की आपको यानी धारा की चाल की कोई जरूरत है ही नहीं। क्वेश्चन हमें पढ़ते ही सर क्लियर हो जाना चाहिए कि यहां पर इसमें धारा की चाल की हमको जरूरत नहीं है। बड़ा क्वेश्चन है बट आसान सा उसको सॉल्यूशन है। कितना ही सॉल्यूशन था उसका, वो इतना सॉल्यूशन था कि 108 किलोमीटर की दूरी कवर करना है, दोनों ही नाव को चलना है, अपोजिट डायरेक्शन चल रही है। कितना है, पहले की चाल कितना है, 12 है, दूसरे की चाल कितना है, 15 है। ये हमको करना है 108 डिवाइड बाय 27 करना था, 27 से कटेगा 4 बार में। इतना ही सिर्फ इसका सॉल्यूशन था। आया समझ में? ये सिर्फ चीज समझाने के लिए होती है, सॉल्यूशन सिर्फ इसका इतना ही होता है। उम्मीद है यहां तक आपको सारे क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे। आज की क्लास में हमने काफी क्वेश्चन प्रैक्टिस किए हैं। यह क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। रिपीटेडली क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लगभग हर एग्जाम में नाव और धारा से क्वेश्चन आता ही आता है। ज्यादा कोई एडवांस लेवल क्वेश्चन नहीं आता है, सिंपल और बेसिक क्वेश्चन इससे पूछा जाता है। तो आज हमारी नाव और धारा की क्लास खत्म हो जाती है। अगली क्लास में हम नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, तो आप उससे भी जरूर जुड़ें। आज का वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल उत्कर्ष एकेडमी को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले ही ऐसे वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।